मैं अनुराग गौतम गुड इवनिंग क्लासेस में आपका दोबारा स्वागत करता हूं। आपको याद होगा हमने जस्ट पिछली क्लास में ज्योमेट्री के जो थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट हैं, में जो उसके फॉर्मूले होते हैं वो सब हमने पढ़ा था। मैंने बताया था जो भी अपनी अगली क्लास होगी उसमें मैं इसके प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस इसके कराऊंगा। तो आज हम लोग वही प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जिन कोणों का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है कहलाता है। इंग्लिश में बोला जाए कि एंगल्स हुज मेजर्स आर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री आर कॉल्ड। ठीक है, तो देखिए जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होते हैं उन्हें न्यून कोण बोलते हैं या कि एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 3 प्रकार के एंगल पढ़े थे। एक 0 से 90 होते हैं, ठीक है, एक्यूट पढ़े थे, ऑब्ट्यूस पढ़े थे और राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े थे। राइट एंगल में 90 डिग्री के बराबर होता है, ऑब्ट्यूस में क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है, और 0 से 90 के बीच जब होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल या कि न्यून कोण। तो बी नंबर होगा अपना आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, यदि कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो तीनों कोण हैं। ठीक है, आपको देखिए पता है कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, आपने देखिए रेशियो दिया गया है 2:3:4। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा पहला एंगल 2x है, दूसरा एंगल 3x है और तीसरा एंगल 4x है। तो आपको पता है अगर तीनों एंगलों को हम जोड़ दें तो इनका सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इनको अगर जोड़ें तो 3 2 5 5 4 9, तो मतलब 9x = 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 9। ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाता है डिवाइड। तो क्या हो गया 9 2 जा 18, मतलब x की वैल्यू कितनी आई आपको 20 डिग्री आई। x की जो वैल्यू आई है उठा के इन सब में रख दीजिए। तो ये 2 × 20 मतलब कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये 3 × 20 मतलब कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और तीसरा वाला 4 × 20 मतलब कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो अपने एंगल कौन कौन से हो गए 40 हो गया, 60 हो गया और 80 हो गया। ठीक है, अगर आप ऑप्शन में देखें तो ए नंबर में 45 है, 60 है और 80 है। ठीक है, सॉरी 45 है, बट अपना यहाँ पे कितना आ रहा 40 आ रहा, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है या कि यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो आप इसको सुधार सकते हैं, ये क्या रहा होगा 40 डिग्री रहा होगा। तो अपना यही ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, पहला है वह कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है कहलाता है। मतलब जिसको सम जो होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है 180 डिग्री होता है, वो कौन सा एंगल कहलाता है। देखिए आपने पढ़ा था जो ये स्ट्रेट लाइन होती है इसका जो ये एंगल होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में होता है तो इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, हिंदी में से सरल कोण बोलते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 12 13 सेंटीमीटर है तो वह है। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। एक तो देखिए अपना हो सकता है कि तीनों साइड बराबर नहीं है, तो अपना सबसे फर्स्ट नंबर अपन ने पढ़ा था स्केलन वाला, तो स्केलन हो सकता है, स्केलन या कि विषमबाहु हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो आप नॉट पॉसिबल एक लगा सकते हो। एक आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, और सेकंड एक और हो सकता है जो ये न्यून कोणीय होता है, मतलब जिसकी वैल्यू छोटी होती है। ठीक है, या कि जिसको एक्यूट एंगल बोला जाता है। एक्यूट एंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है कि किन्हीं 2 एंगल का अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो तीसरे एंगल से क्या होता है ग्रेटर देन होता है। ठीक है, तो अगर देखें 6 का स्क्वायर करें हम और 12 का स्क्वायर करें तो क्या ये 13 के स्क्वायर से ज़्यादा आता है। देखते हैं 6 6 36 होता है, ये 144 होता है और ये कितना होता है 169 होता है। इसको अगर अपन ऐड करें तो 416 होगा, 437 और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 280 आ रहा है जो कि 169 से क्या होता है बड़ा होता है। थोड़ा सा मिनट कुछ ज़्यादा हो गया है, 6 4 10 हुआ, 4 3 7 हुआ, 7 और ये क्या हो गया 8 हो गया और ये एक ही रह गया। ठीक है, तो देखिए 180 डिग्री 169 से क्या होता है बड़ा होता है। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ये भी हो सकता है, नॉट पॉसिबल भी हो सकता है, आपके आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मुझे बताना था कि न्यून कोणीय में एक और प्रॉपर्टी होती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था। ठीक है, नॉट पॉसिबल भी सही वैसे नहीं मान सकते क्योंकि न्यून कोणीय अगर ऑप्शन में दिया गया तो इसे सही माना जाएगा, बट अगर ये नहीं होता तो फिर नॉट पॉसिबल वाला अपना हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर, बोला गया वह कोण 90 डिग्री से, यदि कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, मीन्स 90 तो अपना क्या है ज़्यादा है और 180 से क्या है कम है, मतलब इन दोनों के बीच में ही वो एंगल है। तो अपने को बताना है वो एंगल कौन सा होता है। तो आपने पढ़ा था कि जो अधिक कोण होता है या कि इंग्लिश में आपने पढ़ा था ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, वो क्या होता है मतलब 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 से क्या होता है कम होता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर में आइए, पूछा गया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है। ये सभी लोग जानते हैं भैया कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगलों का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए हम लोगों ने हिंदी वाले क्वेश्चंस कुछ किए हैं, अब कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में है। हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट कैसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया है वन ऑफ द एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 68 डिग्री, फाइंड द अदर टू। हिंदी बोला जाए किसी समद्विबाहु त्रिभुज के एक कोण का मान 68 डिग्री है, तो अपने को बाकी दो निकालने हैं। ठीक है, आप देखिए जानते हैं आइसोसेलेस बोले या कि समद्विबाहु बोले, इसके जो दो एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो दो एंगल तो अपने को बराबर पता चल गए, तो एक अगर 68 है तो दूसरा भी कितना होगा, 68 होगा। ठीक है, और तीसरा हम लोग मान लेते हैं क्या, x है, तो बस तीनों को ऐड कर दीजिए। आपको पता है तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 68 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 68 इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 8 8 16 हो जाएगा। 6 6 12 और एक क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एक बार ऐड कर लेते हैं, 8 8 16 का 6, एक हासिल है, 6 6 12 और एक 13। इसको घटाते हैं, देखिए 10 में से 6 घटेगा तो 4 आएगा, बगल वाला 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 0। एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिए, 6 4 देखिए 10 होता है, 4 3 7 और एक 8 हो गया, और वो तो 0 ही होगा। मतलब जो बचा कुछ एंगल है वो कितना होगा, 44 डिग्री होगा। ठीक है, 44 डिग्री। तो अपने तीनों एंगल क्या क्या आ गए, देखिए एक 68, दूसरा 68 और तीसरा 44। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बताया गया है कि किसी चीज का पेरीमीटर 25 सेंटीमीटर दिया गया है, उसकी एक साइड 6 है, दूसरी साइड 8 सेंटीमीटर है, तो अपने को तीसरा निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या, पेरीमीटर का मतलब होता है जितनी भी साइड दी हो उन सबको क्या ऐड कर दो भैया। ठीक है, तो पेरीमीटर बराबर क्या, मतलब फर्स्ट साइड, ठीक है, प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड। ठीक है, इन सबकी वैल्यू पुट कर दो। देखो पेरीमीटर 25 दिया है तुम्हें, पहली साइड तुम्हें दी गई है 6 सेंटीमीटर, दूसरी तुम्हें बताई गई है 8 सेंटीमीटर, थर्ड अपने को निकालना है, तो बस इधर लाके माइनस कर दो। 25 माइनस 6 माइनस 8 इज इक्वल टू थर्ड। ठीक है, तो 25 माइनस 8 से 14 होता है 14 इज इक्वल टू थर्ड। इसको घटाएंगे तो 6 इधर का और 5 उधर का, मतलब कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर की आ गई तीसरी साइड अपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/3 ऑफ राइट एंगल इज, मतलब राइट एंगल का 2/3 क्या होता है, देखिए 2/3, और आपको पता है राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल या कि समकोण, समकोण होता है 90 डिग्री का, तो 2/3 ऑफ 90 डिग्री पूछा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। इसको काट दो, 3 9, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें x का मान निकालना है। देखिए ये x है, ठीक है, ये 78 डिग्री दिया गया है। तो आपको पता है कि ये क्या बनाता है, जब स्ट्रेट लाइन होती है लीनियर पेयर बनाता है। ठीक है, और लीनियर पेयर में आपको पता है कि दोनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वैसे भी आप भाई जानते हो अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके पूरे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बस x प्लस 78 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 78 डिग्री। ठीक है, इसको हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 102 डिग्री, सॉरी 102 ही आएगा, हाँ 102 ही आएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 102 डिग्री। ये होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 7:8:10:11। अपने को लार्जेस्ट एंगल निकालना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसकी 4 साइडें होती हैं। ठीक है, 4 साइडें मतलब कुछ भी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो अब इस बात को जाने रहो कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो सारे एंगल होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। कैसे होता है, देखो ये सारे एंगल देखो स्ट्रेट है, 90 डिग्री ये भी, 90 डिग्री ये भी, 90 90 180, ऐसे ही ऊपर भी 90 और ये भी 90। तो ये सारे एंगल मिलकर कितने हो जाते हैं, 360 डिग्री के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो बस अपने को एंगल्स निकालने हैं। तो बस यहाँ लिखना कि लेट एंगल्स बी 7x 8x, देखो रेशियो में दिया है इसलिए हम लोग x को मल्टीप्लाई करके मान लेंगे। फिर जानते हो कि सबका जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो सभी को जोड़ दो, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनको देखो जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 और 1 36, तो 36x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x बराबर 360/36। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। x तुम्हारा आ गया 10 डिग्री। सारे मान यहाँ मतलब x का मान उठाओ, इन सब में रख दो। तो देखो 7x था तो 7 × 10 बराबर हो गया 70 डिग्री।
8x था मतलब 8 गुणे 10 बराबर 80 डिग्री, 10x था मतलब 10 गुणे 10 बराबर 100 डिग्री, और 11x था मतलब 11 गुणे 10 बराबर 110 डिग्री। अपने को देखो सवाल ने पूछा फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, मतलब जो सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा जो कोण है उसका हमें मान निकालना है। तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, ये 110 डिग्री वाला सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। तो 110 डिग्री हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया 4 राइट एंगल इक्वल टू, मतलब जो 4 समकोण होते हैं वो किसके बराबर होते हैं। आपको पता है जो समकोण होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अपने को 4 समकोण बोला है, तो 4 का इसमें गुणा कर दो, तो 4 गुणे 90 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अगर ऑप्शन में देखो तो सी नंबर में 360 ही हो जाएगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच हैज नो एंड पॉइंट, इनमें से किसका एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब किसका अंत नहीं होता है। तो देखो रे आपने पढ़ा था, रे में क्या होता है, एक बिंदु फिक्स होता है और एक इनफाइनाइटली आगे चला जाता है। तो देखिए एक तो इनफाइनाइट चला जाएगा पर एक बिंदु क्या है, फिक्स है, तो इसका एंड पॉइंट तो होगा। आगे सी की बात करो, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब जिसके पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, मतलब एक छोटा सा पार्ट होता है, तो ये दोनों इसके पॉइंट क्या हो गए, फिक्स हो गए। एंगल तो ऐसा होता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा तो इसका भी क्या होता है, फिक्स होता है। बट जो ये लाइन होती है इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि लाइन के दोनों तरफ एरो लगा रहता है। एरो मतलब ये इनफाइनाइटली दोनों तरफ बढ़ता ही चला जाता है। तो अगर आप ऑप्शन में देखो तो बी नंबर में लाइन दिया गया है, तो ये होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस इन अ प्लेन इज। देखिए कोई भी 3 लाइन दी गई हैं, वो कैसे कैसे एक दूसरे को मतलब कितनी बार काट सकती हैं, ठीक है। तो लाइन है, लाइन देखिए स्ट्रेट होती हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 2 लाइन सीधी गई, तीसरी आके क्या कर दी, काट दी, या कि ये वाली लाइन स्ट्रेट हो गई, ये वाली आके काट दी, या कि ये वाली लाइन फिर स्ट्रेट हो गई, ये वाली आके काट, मतलब तीनों अदला बदली अपनी जगह कर लिए। 2 को स्ट्रेट हो गए, तीसरा के काट रहा है, ठीक है, फिर 2 को स्ट्रेट हो गए, तीसरा के काट रहा है, फिर 2 को स्ट्रेट हो गए, तीसरा के काट रहा है। तो ये 3 बार टोटल काट सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मतलब 3 बार वो चीजें काट सकती हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एट 3 o'clock फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड। देखिए 3 बजे, वैसे आप आसानी से बता सकते हो, यहाँ पे 0 है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ क्या होता है 12, उसके सामने क्या होता है 6, इसके सामने 3 होता है, उधर क्या होता है 9 होता है, ठीक है। तो बोला गया 3 बजे हैं, ठीक है भैया, तो 3 मतलब यहाँ पे, और ये बड़ा वाला कांटा यहाँ, मतलब मिनट हैंड यहाँ पे, आवर हैंड यहाँ पे। अपने को ये एंगल बताना है, देखिए ये स्ट्रेट दिख रहा है, तो मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री सीधे दिख रहा है, मतलब बी नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। और अगर मतलब थ्योरम के अनुसार निकालना है तो ऐसा समझिए, देखिए 3 बजे को बोला गया है, आपको पता है टोटल 12 पार्ट होते हैं, तो 3/12, और आपको पता है टोटल जो कोण होता है, एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ आ गया 360, तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 3 36, 0 3 तिकाई 9, मतलब आंसर क्या आ गया 90 डिग्री। देखिए 3 बजे का था तो आप आसानी से ही बता सकते हो, पर अगर कुछ उटक नाटक टाइम आएगा तो उसको आसानी से आप नहीं बता सकते हो, तो उसको इस वाले फॉर्मूले के द्वारा लगा लेना, तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखिए बोला गया है, 2 बिंदु से जाती हुई कितनी लाइन आप बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी देखिए 2 बिंदु बने हुए हैं, मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ मान लीजिए कहीं पे बी पॉइंट है, तो आप कितनी लाइन बना सकते हो भैया, एक ही लाइन तो बना सकते हो स्ट्रेट में, ठीक है, चाहे कहीं भी लाइन हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ठीक है, तो आप एक ही लाइन तो बना सकते हो। अगर सीधी लाइन बनानी है तो एक ही बना सकते हो। तो अगर ऑप्शन में देखें तो ये ए नंबर में है 1, तो यही हो जाएगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स डज ट्रायंगल है। एक कोई कोण बना हुआ है, एक कोई ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं, ठीक है। तो भाग की अगर बात करें देखो तो 3 साइड होती हैं, इसकी 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्या क्या हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया, और 3 एंगल होते हैं या कि 3 कोण होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो इसे कितने भाग हो गए, 3 ये, मतलब 6 भाग तो कुल मिला के होते हैं। अगर आप ऑप्शन में देखो तो सी नंबर में 6 दिया गया है, तो ये होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोला गया है, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको याद होगा जिसके तीनों एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो सारे एंगल कितने मेजर के होती है अपने को निकालना है। देखिए अगर सारे बराबर हम को मान लिया x बराबर x, तीनों को जोड़ दीजिए तो x प्लस x, तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो 3x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180/3 मतलब 60 डिग्री। तो सारे एंगल किसके बराबर हो जाएंगे, 60 डिग्री के बराबर। ऑप्शन में देखिए तो सी नंबर में 60 डिग्री दिया गया है, तो ये होगा अपना आंसर। अगला सवाल देखिए बोला गया है, एन एंगल मेजर 205 डिग्री। कोई कोण है जिसका मेजर कितना दिया गया 205 डिग्री, तो वो एंगल कौन सा होगा। आपको याद होगा जब थ्योरी में पढ़ा रहा था, एक मैंने ऐसा चित्र बनाया था,
ठीक है, ऐसा एंगल बनाया था। ठीक है, मैंने बताया था कुछ एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं वो कौन से एंगल कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सी नंबर में रिफ्लेक्स दिया गया तो ये होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोला गया है, इफ देयर आर 36 स्पोक्स इन अ बाइसिकल व्हील देन द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेंट स्पोक्स इज। ठीक है, देखिए साइकिल का जो स्ट्रक्चर होता है लगभग मतलब जो उसके पहियों की स्ट्रक्चर होता है गोला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत सारी तीलियां ऐसे ही गई रहती हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो टोटल इनका जो सम होता है, ठीक है, वो कितना होता है 360 डिग्री होता है, क्योंकि ये सर्किल बना हुआ है। ठीक है, तो अपने को बोला गया है कि 36 स्पोक है, मतलब 36 तीलियां हैं, मैंने थोड़ा कम बनाई पर 36 तीलियां हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है कि इनके बीच जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है। आपको देखिए टोटल पता है कि टोटल इनका सम जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 360 डिग्री में आप इस 36 का भाग कर दीजिए तो आपका आ जाए कितना एंगल निकल रहा है। तो इसको देखिए काटेंगे तो 1 और 0 मतलब 10 डिग्री आ रहा है, तो इनके बीच कौन कौन सा हो जाएगा 10 डिग्री। ये नंबर हो जाएगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखिए बोला गया है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल है एबीसी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास दिया गया है 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी। तो आप क्या करिए, तीनों को 12 से भाग कर दीजिए और बराबर कर दीजिए कि सबका क्या है x के बराबर है। ठीक है, इससे अपने सारे एंगल आने वाले हैं। तो देखिए कैसे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इन सबको अलग अलग x के बराबर इक्वेट करिए, मतलब एंगल ए अपॉन 4 इक्वल टू एक्स, तो एंगल ए अपना क्या आया 4x आया। सिमिलरली एंगल बी बराबर ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो गया 3x, और एंगल सी बराबर क्या हो गया 2x। अब तीनों को जोड़ दीजिए, आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बस 4x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 3 7 7 2 9 मतलब 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर 9 दूनी 18 मतलब 20 डिग्री आया। ठीक है, अब ये 20 डिग्री आया, उठा के यहाँ x की जगह सब जगह मान रख दीजिए। तो ये क्या था 4x था, मतलब 4 गुणे 20 4 20 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, ये 3x था, तो यहाँ x 20 रखेंगे 3 दूनी 6 मतलब ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या था 2x था, तो 2 दूनी 4 मतलब कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल पूछा गया फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, इनमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये 80 डिग्री वाला सबसे बड़ा है, तो ये होगा अपना आंसर। अगर आप ऑप्शन में देखें तो ए नंबर में 80 डिग्री दिया गया है, तो ये होगा अपना आंसर। चलिए हमने आज अपने इसके मतलब ज्योमेट्री वाले जो है कि ज्यामिति वाले हमने क्वेश्चंस लगाए हैं। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आगे की क्लास में, मैं देखूंगा थोड़ा बुक्स में और जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे मैं कराऊंगा। आज क्लास थोड़ा सा बड़ी हो रही है इसलिए अभी बंद कर रहा हूं, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो आप लोग ध्यान नहीं दोगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं मतलब बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज डालूंगा आपको, और बस ये एक तरह शॉर्ट वीडियोज रहेंगे जिससे आपको पढ़ने में मन लगे। तो आज क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपने अभी तक गुड इवनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, कि यहाँ पे संविदा की क्लास चल रही है और साथ में MPPSC की भी क्लास चल रही है, और तो जिसको भी इसमें इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ इसे ज्वाइन करें और इसे पढ़ें। ठीक है, आज क्लास बंद करते हैं, फिर कल मिलते हैं आगे क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।